अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज है जी 23 अप्रैल 2025 और इस वक्त दिन के 3 बज रहे हैं और गर्मी अच्छी खासी जो है स्टार्ट हो चुकी है। और अगर कोई बंदा मुझसे पूछे कि मैं फिर इतनी गर्मी में इस वक्त कौन सा व्लॉग करने जा रहा हूँ तो वो आपको आइडिया हो जाता है। इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इसको बोलते हैं जी न्यू हानकी बिराज। बेसिकली ये पहले हेड होता था, हेड हानकी होता था और ये पाकिस्तान के जो मौजूदा इलाके हैं उनमें बनाए जाने वाला सबसे पुराना हेड जो है हेड वर्क्स हानकी हेड वर्क्स था, जो कि 1889 में आज से तकरीबन कुछ 150 साल के करीब ये पहले बना था। और फिर 2017 में इसको अपग्रेड करके तो बिराज की शक्ल दे दी गई है। और ये डिस्ट्रिक्ट वज़ीराबाद में आता है। डिस्ट्रिक्ट वज़ीराबाद जो है पहले गुजरांवाला की तहसील थी, अब इसको डिस्ट्रिक्ट में अपग्रेड करने के साथ साथ इसको डिवीज़न गुजरात का हिस्सा बना दिया गया है। किसको? डिस्ट्रिक्ट वज़ीराबाद को। तो मैं आया तो वज़ीराबाद वाली साइड से हूँ और यहाँ से मैं आगे सफ़र करने वाला हूँ हेड सागर की तरफ, जो कि डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद में आता है। हेड सागर की ख़ास बात यह है कि वहाँ पे 2 नहरें एक दूसरे के ऊपर नीचे से जो हैं गुज़रती हैं और यही दिखाने के लिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ। और इतनी गर्मी में व्लॉग शुरू करने का और व्लॉग दिखाने का मकसद भी ये है कि गर्मी के अंदर आप इन जगहों को विज़िट करके तो गर्मी को थोड़ा कम कर सकते हैं। ये जो सड़क आपको मेरे बिल्कुल साथ नज़र आ रही है ना, ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात की हदूद में आती है। मैं आया था इस साइड से, तो अब मैंने यहाँ से व्लॉग का स्टार्ट किया। यहाँ से मैं हाफिज़ाबाद की तरफ ट्रैवल करूँगा। यहाँ से हानकी बिराज से हेड सागर तक का फासला जो है वो तकरीबन 50 किलोमीटर है। तो सफ़र शुरू करते हैं, बाकी बातें इंशाल्लाह सफ़र में होती हैं। चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके सफ़र को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लज़ी सख़्खरा लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह पाक जी हमारा सफ़र जो है वो बड़ा अच्छा गुजर जाए और हम गर्मी के असरात से बच जाएं। ये है जी न्यू बिराज। आपको इसकी सूरत हाल से भी पता लग रहा होगा कि ये नया बना है और लेकिन हमारे लोग नहीं बाज आते ये दीवारों पे लिखने से अपने नाम लिखे हुए हैं। अल्लाह पाक हमें हदायत दे। ये इस साइड पे आगे दरिया जा रहा है, दरिया चिनाब, और इधर से एक किनाल भी निकल रही है। उसके साथ साथ ही हमने सफ़र करके तो हाफिज़ाबाद की तरफ जाना है जी। अल्लाह ताला का शुक्र है जी, पंजाब की जो फसल है गंदम की वो पक के तैयार हो चुकी है। कुछ जगहों पे इसकी कटाई भी शुरू हो गई है और कुछ लोगों ने मुकम्मल भी कर ली है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये फसल जो है हुई है और इसी से पूरा साल लोगों की जो है वो खाने की ज़रूरियात पूरी होंगी। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि जिन जिन लोगों ने ये फसलें लगाई हुई हैं वो हर हरियत से ये गंदम अपने घरों तक ले जाएं और मौसमी असरात से जो है ये गंदम बच जाए। ये बहुत बड़ी खूबसूरती है जी हमारे पंजाब की कि यहाँ पे फसलें पैदा होती हैं। ये जी लोअर चिनाब किनाल है जो हानकी बिराज से ही निकल रही है और इसी किनाल के साथ साथ हमने ट्रैवल करके हाफिज़ाबाद तक जाना है। और यही किनाल जो है ये हेड सागर से भी गुज़रती है।
अच्छा जी, अगर तो आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं ये कौन से कच्चे रोड से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ये मैंने खुद चूज़ किया ये रोड ताकि मैं इस लोअर चिनाब किनाल के साथ साथ ट्रैवल करूँ। पक्का रोड भी जाता है, उस रोड पे थोड़ा सा आगे जाके मैं दाईं साइड पे चढ़ जाऊँगा पक्के रोड पे। बस ये मैं थोड़ी सी वाइब्स लेने के लिए और गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ये कच्चे रोड पे ट्रैवल कर रहा हूँ। और थोड़े ड्रोन व्यूज़ भी लेने थे, तो ये भी एक वजह थी यहाँ पे ट्रैवल करने की, क्योंकि मेन जो बिराज होते हैं उनके ऊपर तो ड्रोन उड़ाना जो है वो उसकी इजाज़त ही नहीं होती। तो ड्रोन उड़ाने के लिए और ये इस तरह के मज़े के सीन लेने के लिए मैं यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ। ये देखें, सामने भी देखें, छाऊंदार सड़क है और मज़े का जो है वो यहाँ पे वेदर हुआ है छाऊं और पानी की वजह से। प्यास लगी हुई है जी, यहाँ से पानी रुक के पीते हैं नलके से और फिर आगे चलते हैं। चलें जी, नलके से पानी पीने के बाद निकलते हैं। ये देखा जी, अब हम आ गए हैं दोबारा से पक्के रोड पे। ये भी 5-6 किलोमीटर मैंने इस किनाल के साथ सफ़र करने के लिए कच्चे रोड पे ट्रैवल किया और यही लोअर चिनाब किनाल हमें दोबारा जाके हेड सागर पे मिलेगी इंशाल्लाह। हाय हाय जी, क्या ही मज़े का ये पैच आया अलीपुर चट्ठा रोड के ऊपर। ये अलीपुर चट्ठा आगे आ रहा है बस, और यहाँ पे ये घने दरख्त लगे हुए हैं और बहुत मज़े की छाँव है तो छोटा सा ही पैच, कोई 300-400 मीटर का पैच है, लेकिन बहुत मज़े का। इस तरह के अगर दरख्त हर तरफ हर सड़क पे लग जाए तो मज़ा आ जाएगा। ये है जी अलीपुर चट्ठा, यहाँ से शुरू हो जाता है। अलीपुर चट्ठा भी मेरे ख्याल से ये तहसील है इसकी, डिस्ट्रिक्ट वज़ीराबाद की। ये आ गए हैं जी हम मेन रोड पे। अलीपुर चट्ठा सिटी के अंदर से जो रोड गुज़र रहा है ये है जी इसका बड़ा बाज़ार, और ये बहुत बड़ा सिटी है, छोटा सिटी नहीं है, इसी वजह से इसको तहसील का दर्जा दिया गया है। यहाँ से तकरीबन कोई आधे घंटे 40 मिनट का रास्ता रह गया जी हमारा हेड सागर का। ये है जी मदीना चौक अलीपुर चट्ठा में, और इधर से हम ये बाईं साइड पे हाफजाबाद रोड पे मुड़ जाएंगे। जामिया मस्जिद अता मुस्तफ़ा, काफ़ी खूबसूरत और बड़ी मस्जिद है जी। ये है जी हाफजाबाद रोड। अभी सिटी से निकलते हैं तो फिर रोड जो है वो खुला और मज़े का हो जाएगा। मेरे इस बाईं साइड पे मुझे काफ़ी पानी नज़र आ रहा है ज़मीनों में खड़ा। यहाँ तो ये फ़िश फार्म्स हैं, और यहाँ फिर मुझे लग रहा है शायद ये जो उसकी फसल होती है ना, ये चावल की, उसकी तैयारी है, लेकिन ज़्यादा चांस मुझे फ़िश फार्म ही लग रहे हैं, क्योंकि ये आपको सोलर प्लेट्स अगर नज़र आ रही हैं ना, यहाँ ड्रोन में अगर आपको नज़र आई हैं, तो ये सोलर प्लेट से पानी निकालते रहते हैं और ये भर के तो ये फ़िश फार्म बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जिस गांव का भी नाम देखें उसके साथ चट्ठा ज़रूर लिखा हुआ है। दे रास्ता भाई हमें, किधर जाना मर नहीं है, इशारा ही कोई नहीं आया तो सानू क्या नहीं पता लगे था भी तू किधर मुड़ना तो किधर जाना है यार। है चंगा तरीकाकार है, कम से कम ट्राली के पीछे 2 इशारे लवा दो और पिछले बंदे मरने को पता लग जाए भी किधर जाना है तो किधर नहीं जाना। वो साथ साथ जी लोअर चिनाब किनाल भी जा रही है, वो सफ़ेदे लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, और ये एक बिल्कुल सड़क के साथ फ़िश फार्म आ गया, देख लें जी।
लें जी, हम दोबारा से एक मेन रोड पे निकले हैं और ये जो किनाल है ना, ये है जी हेड कादराबाद से निकलने वाली किनाल। हेड कादराबाद को मैंने एक व्लॉग में दिखाया था जब मैं चनियोट जा रहा था। तो ये किनाल जो है ना हेड सागर पे जाके नीचे से गुजरेगी, और जो मैंने आपको हेड हानकी से निकलने वाली रास्ते में किनाल दिखाई थी लोअर चिनाब, वो ऊपर से गुजरेगी आगे जाके। वो देखते हैं, पहले थोड़ी सी सरदाई तो पिए। अस्सलाम वालेकुम जी। 2 सरदाइयाँ लाओ, हाँ छोटे गिलास, हाँ छोटे लाओ, मज़ा आवे कोई थोड़ा जा। अच्छा जी, ये शोर चट्ठा पुल था जहाँ पे मैंने खड़े होकर सरदाई पी है, और यहाँ से 5 किलोमीटर के फासले पे है हेड सागर। वहाँ पे जाके ये नहरों का शाहकार देखते हैं। हेड कादराबाद से निकलने वाली ये जो नहर है, ये पीछे से रसूल बिराज से आती है, और रसूल बिराज का पानी पीछे से जो है वो दरिया झेलम से आता है। तो अभी देखते हैं चल के कि नहरों का क्या हिसाब किताब है। ये वाली जगह पिकनिक के लिए बड़ी कमाल की होती हैं कि आप वीकेंड पे किसी दरख्त की छाँव के नीचे किनाल के किनारे जो है वो आराम करें और पिकनिक मनाएं। उसकी एक मिसाल मैं अपने एरिए में भी देता चलूँ, मतलब हमारे वाली जो साइड है, रिसेंटली मैंने एक टूर किया था, वहाँ पे एक गुरुद्वारे को एक्सप्लोर किया था, अली बेग गुरुद्वारा। तो उसके साथ साथ अपर झेलम किनाल है, तो उस किनाल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हेडवर्क्स बने हुए हैं, जिसमें जग्गू हेड है, जग्गू हेड के बाद आता है एक वहाँ पे अली बेग हेडवर्क्स आता है, एक जातला आता है। तो मैंने देखा कि जो अली बेग हेडवर्क्स है ना, बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, उसके साथ जो है वो बड़े छोटे छोटे खूबसूरत पॉइंट्स बने हुए हैं पिकनिक मनाने के। तो लोकल लोगों के लिए ये एक बड़ी अच्छी तफरीह गाह होती है कि बंदा 2-3 घंटों के अंदर एक अच्छा जो है वो टूर कर लेता है। ये जी हम पहुंच आए हैं जी हेड सागर पे। ये देखें जी, ये वो लोअर चिनाब किनाल आ रही है जो हमने देखा था हेड हानकी से निकल के आ रही है, और इस किनाल के नीचे से वो किनाल निकल के आ रही है। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये कहाँ पे रोक के दिखाऊँ। ये देखें, हाँ इधर आ जाते हैं। ये देखें नीचे से ये किनाल निकल के आ रही है। अभी मैं करीब जाके तो मज़ीद तफसीलात आपको बताता हूँ। चलें जी, सैर के लिए निकलते हैं। कम्प्लेक्स, अच्छा एक ये भी बताता चलो, इस जगह को हेड सागर के साथ साथ LLC कम्प्लेक्स का नाम भी दिया जाता है। तो इस वजह से लिखा हुआ है कम्प्लेक्स गवर्नमेंट का कीमती असासा है, किसी किस्म का नुकसान करने वाले को हवाला पुलिस किया जाएगा। चलें जी, अब आपको दिखाते हैं। ये है जी ऊपर से किनाल गुजर रही, और ये पुल बना हुआ है। ये जिधर से ये किनाल गुजर रही है ना, ये देखें जिधर से ये किनाल गुजर रही है, ये पुल बना हुआ है, और इसके साथ वो ऊपर आपको पीछे से आती हुई दूसरी किनाल भी नज़र आ रही होगी, जो कि वो हेड कादराबाद से निकल के आ रही है। तो यहाँ से ये 2 नहरें आपको नज़र आ रही होंगी। एक वो आ रही है जो पीछे से आ रही है, वो इस नहर के नीचे से गुजर के तो ये आगे इस साइड पे जा रही है, और ऊपर वाली जो है किनाल वो आगे चली जाती है। और ये एक छोटा सा यहाँ पे इसके ऊपर हेडवर्क्स बना हुआ है जो कि पानी के फ़्लो को कंट्रोल करता है। थोड़ा आगे जाते हैं, मज़ीद आपको चीज़ें दिखाता हूँ, और फिर मज़ीद इसकी तफसीलात बता के तो व्लॉग को एंड करते हैं। ये जी मालूमात लिखी हुई है इस जगह की, LLC कम्प्लेक्स की लिखा हुआ है। इस मकाम को LLC कम्प्लेक्स कहते हैं। ऊपर से लोअर चिनाब गुजर रही है जो हेड हानकी के मकाम से दरिया चिनाब से निकल रही है, और नीचे से कादराबाद ब्लॉकी राब्ता नहर दरिया चिनाब कादराबाद बिराज के मकाम से निकाली गई है, और ब्लॉकी हेड के मकाम पर दरिया रावी में जा गिरती है। तो ये इसकी तफसीलात थी इन नहरों की, और ये बड़ा अच्छा पिकनिक पॉइंट है। इस वक्त भी यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में फैमिलीज़ जो हैं वो आई हुई हैं। इवन आज वीकेंड नहीं है, वीकेंड पे इससे ज़्यादा रश होता है,
यहाँ पे पिकनिक पॉइंट बने हुए हैं, खाने पीने की शॉप्स हैं और बड़ा खूबसूरत, मतलब यहाँ पे आके गर्मी का जो एहसास है ना वो ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे जब आपने आना है तो मैं तो इन चीज़ों से दूर रहता हूँ, यहाँ पे मैं कभी नहाता नहीं, ना किनाल्स पे ना दरियाओं पे। लोग जो हैं वो नहाना शुरू कर देते हैं और फिर अक्सर आपने देखा अक्सर इंसिडेंट हो जाते हैं और पीछे जो फैमिलीज़ वाले होते हैं वो बेचारे जो हैं वो सड़ते कुड़ते रहते हैं कि साड़ा मुड़ा जड़ा वो ज़ाया हो गया या साड़ा बंदा ज़ाया हो गया। तो आप यहाँ पे आते हैं अच्छे तरीके से एंजॉय करें, घूमें फिरें और वक्त स्पेंड करें, लेकिन इस तरह की हरकतें करना जो कि अखलाकियात के भी खिलाफ हैं और आपकी जान को भी नुकसान हो सकता है, तो उनसे हमें बाज रहना चाहिए। ये देखें जी, इन जगहों के बारे में मैं रास्ते में भी बता रहा था और अभी भी आपको बताता हूँ। ये देखें, यहाँ पे छोटे छोटे ना प्लाट्स बने हुए हैं, दरख्त भी लगे हुए हैं, दरख्तों की छाँव भी है। ये नीचे भी देखें, बिल्कुल किनाल के किनारे बड़ी खूबसूरत जगह उन्होंने बनाई हुई है बैठने के लिए, पिकनिक के लिए। तो ये फैमिली के लिए बड़ी बेहतरीन जगह है। ये ऊपर से ये जो किनाल आगे इस साइड पे जा रही है, आगे हाफिज़ाबाद की तरफ, शहर की तरफ, और फैमिलीज़ उस तरफ है इस वक्त सारी की सारी। मैं सिर्फ फैमिली से इसलिए दूर हूँ कि वो कैमरा चूँकि मैंने ऑपरेट करना होता है तो फिर वो बुरा लगता है। उस साइड पे बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई हैं। ये मैं बिल्कुल करीब से आपको दिखा रहा हूँ ये नज़ारा, और दोनों नहरें बिल्कुल मैं पास आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, जो कादराबाद हेड से जो नहर आ रही है वो ये नीचे से पास कर रही है और ऊपर ये आपको ये लोअर चिनाब कैनाल जो है जाती हुई नज़र आ रही है। सामने वो हेडवर्क्स लगा हुआ है और ये एक पूरा तफरीह मकाम है और बड़ा खूबसूरत जगह है। ज़रूरी नहीं कि आप फैमिली के साथ आएँ, आप दोस्तों के साथ भी आ सकते हैं और कोई एक्टिविटी भी आप अपनी प्लान करनी हो तो वो भी यहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं। हाँ जी, तो कैसे लगे आपको ड्रोन व्यूज़ इस हेड सागर के ऊपर नीचे से गुजरती हुई जो दो कैनाल्स हैं उनके व्यूज़ के बारे में आपने ज़रूर मुझे बताना है। एक चीज़ मुझे याद आ गई, मैं बताता चलूँ। इस तरह के जो दो वाटर चैनल एक दूसरे के ऊपर नीचे से गुजर रहे होते हैं, इनको साइफन भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हेड सागर को साइफन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते वो बताता हूँ। साइफन के अंदर जो दो पानी एक दूसरे के ऊपर नीचे से गुजर रहे होते हैं, उसमें से नीचे वाला जो पानी गुजर रहा होता है वो नज़र कोई नहीं आ रहा होता गुजरते हुए, तो इस वजह से उसको साइफन बोलते हैं। दो मशहूर साइफन पाकिस्तान के वो मैं आपको बताता हूँ। एक रावी साइफन है लाहौर के अंदर, जो कि दरिया रावी में पानी ख़त्म होने की वजह से तकरीबन ख़त्म हो गया, और दूसरा बखर के अंदर है मेरे ख्याल से, मेलसी साइफन उसका नाम है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ और मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है तो मेरे ख्याल से वो बखर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है साइफन। बड़ा मशहूर साइफन है पाकिस्तान का, मेलसी के नाम से। तो अभी मैं थोड़ा दूसरी साइड पे जा रहा हूँ, वहाँ से जाके आपको नीचे से जो कादराबाद ब्लोकी नहर है वो जो नीचे से गुज़र रही है उसका आपको शॉट दिखाता हूँ। फिर इंशाल्लाह हम गुरूब आफ्ताब का शॉट लेंगे और फिर व्लॉग को ख़त्म करेंगे। अच्छा जी, ये भी पॉइंट बने हुए हैं, पिकनिक पॉइंट बने हुए हैं। लोग यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, और दूसरी साइड पे देखें काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। मैं उस साइड पे हमेशा जाता हूँ जिस साइड पे रश कम हो, ताकि मुझे व्लॉग करने में आसानी हो। तो ये इस साइड का व्यू लेते हैं जी। ये हेड वर्क्स के नीचे का तमाम दरे खुले हुए हैं नहर के, और पानी जो है वो आगे जा रहा है ताकि अगले इलाकों को जो है वो सैराब किया जा सके। और पानी के ये जब फुल प्रेशर के साथ छींटें पड़ती हैं, उड़ती हैं, तो वो बड़ा मज़ा आता है।
और जब गर्मियों के अंदर हवाएं चल रही हों और साथ बारिश भी हो तो फिर सीन जो है फिर मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। यहाँ पे इस साइड पे ये तफरीही जगह बनाई हुई है जहाँ पे खाने पीने के स्टॉल हैं, रेडियाँ हैं, कुछ शॉप्स वगैरह हैं, ताकि ओ चाचा थोड़ा रनमार। असल में ये देखें ना, सड़क बहुत छोटी है नहर के बिल्कुल साथ, जहाँ से गाड़ियाँ और लोगों की आमदोरफ्त होती है। ये है जी वो तफरीही पॉइंट जहाँ पे लोग खाते पीते हैं, और यहाँ पे ये नीचे लोग जो हैं एंजॉय कर रहे हैं कम्प्लेक्स के अंदर, और बहते पानी के साथ जो हैं वो वक़्त गुजार रहे हैं। ये मकामी लोगों के लिए एक नेमत है, नेमत से कम नहीं है कि वो गर्मी के अंदर यहाँ पे आके कुछ देर जो है वो आराम कर सकते हैं। गर्मियों के अंदर गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ज़िला हाफजाबाद, पंजाब पुलिस। कादराबाद किलोमीटर 24 किलोमीटर है जी यहाँ से कादराबाद। ये देखें जी, यहाँ पे फैमिलीज़ भी आई हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, और आपने खाना पीना है तो फिनाल के किनारे यहाँ पे बैठ के आप खाने को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, सूरज तो ग़रूब हो गया है, और इन अल्फाज के साथ मैं व्लॉग को एंड करूँगा कि अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह हमारी ये जो पानी के चैनल्स हैं, हमारी ये जो नहरें हैं, दरिया हैं, ये पानी से भरे रहें, और ये पानी जो है हमारे पूरे पंजाब को, पूरे मुल्क को सैराब करता रहे, खेती बाड़ी होती रहे, और आम लोगों का रोज़गार चले। आम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पिस चुके हैं। यकीन करें, मैं कभी कैमरे के सामने ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन जो महंगाई हो गई है ना हमारे मुल्क में, और उसके कंपैरेटिवली हमारी जो आमदन है वो नहीं बढ़ी, उससे मिडिल क्लास तबका, लोअर मिडिल क्लास तबका और गरीब तबका जो है वो बहुत पिस गया। तो ये जो पानी है, ये पानी हमारे लिए ख़जाना है। बहुत सारे दरिया हमारे खुश्क हो चुके हैं। सिंध तास मुआहदे के बारे में आप जानते हैं, 3 दरियाओं का पानी ऑलरेडी इंडिया ले चुका है। बाकी जो दरिया हैं वो भी खुश्क हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है पूरी दुनिया को। ये नहीं कि सिर्फ हमें कर रहा है, हाँ हमें बहुत तेज़ी से अफेक्ट कर रहा है और बहुत ज़्यादा कर रहा है। ये फ़र्क है हमारा और दुनिया में। तो बहरहाल अल्लाह पाक इन नहरों को, इन पानी के ये जो चैनल्स चल रहे हैं, इनको इसी तरीके से चलाए ताकि लोगों का रोज़गार इससे चलता रहे। आप देखें, इस एक जगह पे शायद इस वक्त 100 के करीब लोगों का रोज़गार चल रहा है, जिन्होंने यहाँ पे रेडियाँ लगा। ये एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, रेडियाँ लगाई हुई हैं, बाकी सारा ये एक पिकनिक पॉइंट है। और यहाँ से जो लाखों एकड़ ज़मीन सैराब हो रही है, उससे फसलें पैदा हो रही हैं, लोग जो हैं, लोगों की खाने की ज़रूरियात भी पूरी हो रही हैं, और जो किसान हैं उनके घरों का चूल्हा भी जल रहा है। तो ये चीज़ें चलती रहनी चाहिए। अल्लाह पाक जो है हमारे अमाल को दुरुस्त करे ताकि हमारे लिए आसानियाँ पैदा हों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप हाफजाबाद, गुजरांवाला, वज़ीराबाद, गुजरात डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप ये 2-3 पॉइंट्स जो हैं, जिसमें हेड हानकी है, और हेड हानकी के बाद यहाँ पे ये हेड सागर है, रास्ते में एक हेड कादराबाद भी आता है जिससे ये नीचे वाली नहर आ रही है। तो ये 3 हेड्स जो हैं, हेड वर्क्स जो हैं, ये आप बड़ी आसानी के साथ जो हैं एक दिन में कवर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। यहाँ से कुल्फ़ी ट्राई किया जी, हेड सागर नहर के किनारे, सानू नहर वाले पुल ते बुला के माही आपे कितने रह गया। पर कुल्फ़ी अच्छी है, मज़े की है। आप भी आएँ तो खोए बादाम वाली कुल्फ़ी ज़रूर ट्राई करें। मैंने भाई से ये भी कहा है कि अगर कुल्फ़ी अच्छी निकली तो मैं आपसे एक और कुल्फ़ी खाऊंगा। अब अच्छी निकली है तो मुझे एक और खानी पड़नी है। कुल्फ़ी खा के तो मैं वापसी के लिए निकल रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।